जय हिंद एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्ब के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने वर्ब की थ्योरी कर ली है, तो आप थ्योरी को देख लें पहले। क्वेश्चंस को करने से पहले आप थ्योरी को देख लें और थ्योरी को रिवाइज भी कर लें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को करें। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सभी पढ़ लिया है, तो आप इन सभी को पहले देख लें। इसकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और साथ में टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये वाली पीडीएफ वहाँ पे मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन से। तो आप इसको शुरू करने से पहले थ्योरी देख लें और इसको रिवाइज भी कर लें अच्छे से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप पहले पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे इसको, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। द टॉयज़ दैट वर बॉट बाय माई सन डैश रियली यूज़फुल। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसमें फिलअप में वर्ब को भरना है, वर्ब को फिल करना है। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ब क्या किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और टेंस के हिसाब से आती है। ये पास्ट टेंस होगा तो पास्ट वाली आएगी और प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट वाली। और मॉडल वर्ब्स भी आपको बताई थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी आपको बताई थी। तो आप पहले थ्योरी देख लें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। द टॉयज़ दैट वर बॉट बाय माई सन डैश वाज यूजफुल। तो यहाँ पे वर्ब को हमने भरना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखो जो टॉयज़ हैं उसके बाद बोला कि दैट वर बॉट बाय माई सन। अगर मैं इसको ना लिखता और ऐसे लिखता द टॉयज़ डैश रियल यूज़फुल तो भी बात ठीक बनती। तो यहाँ पे वर्ब क्या आती है हमारी, टॉयज़ क्या है प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब आती। साथ में ये भी लिखा हुआ दैट वर बॉट बाय माई सन, पर ये जो है ये जो लिखा है ये मेन सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। जैसे कई बार होता है कि हम लिख देते हैं माई सन इज़ रियली यूज़फुल। माई सन यूज़फुल थोड़ी है, उसके द्वारा जो खरीदे गए टॉयज़ हैं वो यूज़फुल हैं। यहाँ पे सेंस देखो, जो टॉयज़ हैं वो यूज़फुल हैं। ये जो जानकारी है, ये जो दैट वर बॉट बाय माई सन, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मेन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे। तो क्या बना यहाँ पे, द टॉयज़ जो कि मेन सब्जेक्ट है, इसकी आगे आएगी वर्ब, और ये सारी क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशनल, मतलब इसके बारे में और जानकारी है कि जो टॉयज़ हैं, कौन से टॉयज़ हैं जो कि मेरे सन ने खरीदे हैं वो क्या यूज़फुल हैं। तो वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल कौन सी है यहाँ पे, आर। तो पहले का हो गया ए ऑप्शन आर। तो आप पहले इसको जैसे आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको ढंग से पढ़ें, ताकि ऐसे कई बार माइनर सी मिस्टेक हो जाती है। कई बार हम इसके हिसाब से भी वर्ब यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ही डैश रेगुलरली। तो पॉज करें और ट्राई करें। तो देख लेते हैं ही, यहाँ पे हमने वर्ब डालनी है और साथ में हमको पता है कि रेगुलरली मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम अभी टेंस भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ही वर्क्स रेगुलरली, ही के साथ जो वर्ब लगेगी इसके साथ वर्ब प्लस SES लगेगा, तो ही वर्क्स रेगुलरली। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर डैश व्हाट दे वांट। तो आप इसको पॉज करें और ट्राई करें। तो यहाँ पे देखो ब्रेड एंड बटर है, दो चीज़ें हैं, तो क्या प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे आर आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ब्रेड एंड बटर है ये एक ही मीनिंग बता रहा है, एक ही मीनिंग बता रहा है। ब्रेड एंड बटर का एक ही मीनिंग है। कई बार दो चीज़ें लिखी होती है उनका एक ही मीनिंग होता है। जैसे हम बोलते हैं दाल चावल खाने चलते हैं, मतलब खाना खाने चलते हैं, ऐसे बोलते हैं दाल चावल खाने चलते हैं। तो इसका मतलब एक ही चीज़ है। तो कई बार दो
नाउन दो सब्जेक्ट जुड़ के ऐसा लगता है हमें कि दो अलग अलग हैं, पर वो सेम आइडिया बता रहे होते हैं, सेम आइडिया या थिंग बता रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा टाइड, टाइम एंड टाइड, ये भी एक आइडिया को दर्शा रहे हैं, एक आइडिया। या स्लो एंड स्टडी, ये भी एक आइडिया है, एक आइडिया है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जैसे ही ब्रेड एंड बटर है, ये ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये सभी एक आइडिया या एक चीज़, एक आइडिया या एक थिंग है। तो इसके साथ क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब। तो आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर है, तो इसके साथ क्या लगेगा ब्रेड एंड बटर इज़, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करें और ट्राई करें। तो द कॉस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेन डैश गोन अप। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये वाली बात ना होती तो क्या होता, द कॉस्ट, कॉस्ट क्या है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ क्या लगता सिंगुलर वर्ब, द कॉस्ट हैज़ गॉन अप। यहाँ पे देखो द कॉस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स, यहाँ पे अगर आप पेन्स के हिसाब से वर्ब लगाएं तो क्या बन गया पेन्स हैज़ गॉन अप, मतलब पेन ऊपर चले गए हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। तो पेन्स ऊपर नहीं जाएंगे, पेन की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो ऊपर जाएगी। तो ये जो ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पेन है, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट हुआ, तो इसके हिसाब से आएगी यहाँ पे वर्ब, द कॉस्ट हैज़ गॉन अप। कॉस्ट आ गया हमारा अनकाउंटेबल और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई हैज़ गॉन अप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, पॉज करें और ट्राई करें। तो आपको मैंने बताया स्लो एंड स्टडी जो है वो एक आइडिया को बता रहा है, एक आइडिया है ये। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब सिंगुलर आती है तब वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप अभी चिंता ना करें, टेंस आपको करवाएंगे। नेक्स्ट है द गैलरी विद इट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स अ ग्रेट अट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो फिर से द गैलरी, और ये जो है सारी, ये सारी गैलरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि गैलरी में ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। तो गैलरी क्या है ग्रेट अट्रैक्शन है, तो गैलरी ही गैलरी इज़ सिंगुलर आएगा यहाँ पे, इज़ ग्रेट अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो थी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा ऐसे कॉमन सेंस लगाओ तो पिक्चर्स जो है वो थोड़ी है ग्रेट अट्रैक्शन, जो यहाँ पे लगा है गैलरी है, जो गैलरी है पूरी पिक्चर्स के साथ वो है ग्रेट अट्रैक्शन। तो आएगा यहाँ पे गैलरी इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स डैश ए प्रॉस्परस कंट्री। पॉज करो ट्राई करो। मैंने आपको बताया था इसमें कि कुछ चीज़ें होती है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके साथ में एस या ई एस लगाता है, या कुछ बुक्स होती हैं या कुछ रिलीजन है उनके साथ एस ई एस लगा होता है, लेकिन वो होते क्या हैं सिंगुलर हैं। तो यहाँ पे एक कंट्री की बात है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ प्रॉस्परस कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में, द वेस्ट इंडीज़ डैश अ लैंड ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स। वेस्ट इंडीज़ डैश अ लैंड ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो वेस्ट इंडीज़ जो है ये कंट्री नहीं है, ये क्या है ग्रुप है। ग्रुप किसका है, ये आइलैंड्स का। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या लगेगा, जब ग्रुप आ गया तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे लगेगा आर। तो वेस्ट इंडीज़ आर अ लैंड ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स। तो आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करें और ट्राई करें। तो आपने कर लिया होगा। तो आई के साथ क्या लगता है हमेशा एम,
प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में होगा तो वॉज लगेगा। तो आई डैश वेटिंग फॉर रोहित हु रोहित यहाँ पे सिंगुलर आया तो हु यहाँ पे सिंगुलर आएगा साथ में। हु डैश कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे आएगा एम तो आएगा नहीं दूसरे में, ना ही दूसरे में आर आएगा, दूसरे में एम नहीं आएगा। देखो एलिमिनेट हो गए सभी ऑप्शन। दूसरे में जो है ये जो दूसरा है यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एम तो आएगा नहीं क्योंकि एम ए आई के साथ लगता है, एम यहाँ पे भी नहीं आएगा, और आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर प्लूरल है। तो इज आया, और स्टार्टिंग में क्या आएगा, एम। आई एम वेटिंग फॉर रोहित हु इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है नाइदर यू नोर। तो आपको मैंने बताया था इसका कि जहाँ पे नाइदर यू नोर होगा या नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो नोर के साथ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जो नोर के साथ सब्जेक्ट होगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। वहाँ यहाँ पे भी बट ऑल्सो के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। तो यहाँ पे नेदर यू नोर आई, तो नोर के साथ आई है, तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आता है एम। सो नाइदर यू नोर आई एम लकी, तो ये आ गया एम लकी। नेक्स्ट है आई क्लाइम द ट्रीज व्हेन आई वॉज बॉय। तो मैं जब बच्चा था, मतलब बॉय लड़का था, बॉय यहाँ पे चाइल्ड होगा या बॉय भी बोल सकते हैं। जब मैं बच्चा था तब मैं ट्रीज़ को चढ़ जाता था। तो चढ़ जाता मतलब ट्रीज़ को चढ़ जाता था, ट्रीज़ को क्लाइंब कर लेता था। तो ये क्या है, एबिलिटी को बता रहा है। तो एबिलिटी को बताने के लिए क्या करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं, कैन का या कुड का, कैन का या कुड का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी को बताने के लिए। तो कैन कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे प्रेजेंट की बात होगी, और कुड जहाँ पे पास्ट की बात होगी। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है क्योंकि आई वॉज बॉय, जब मैं बच्चा था तब चढ़ जाता था, और एबिलिटी की बात हो रही है तो क्या लगेगा यहाँ पे, कुड। तो आई कुड क्लाइम ट्रीज व्हेन आई वॉज बॉय। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, आई थिंक इट डैश रेन टुडे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मे कहाँ लगता है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो, और माइट लगता है जहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी हो। आई थिंक इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता कि इट इज़ क्लियर, मतलब आज मौसम साफ है, सो इट डैश रेन टुडे। तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे देखो क्लियर है मौसम, तो पॉसिबिलिटी बारिश होने की बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या आता, इट माइट रेन टुडे, कि शायद ही आज बारिश हो। तो आई थिंक इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट है हमारा वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो रिस्पेक्ट करना है मतलब मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल वैल्यू है या ड्यूटी है हमारी। तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, शुड या आउट टू। अगर आउट टू होगा तो शुड नहीं होगा, और शुड होगा तो आउट टू नहीं होगा, मतलब ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखो वी डैश रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब हमारे बड़े। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड। यहाँ पे मोरल ड्यूटी की बात हो रही है कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश यू लिव लॉन्ग। जहाँ पे विश होती है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड ब्लेस यू।
यहाँ पे यहाँ पे विश की बात कर रहे हैं तो मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा यू डैश टू वर्क हार्ड। अब हमारा काम करना या वर्क हार्ड करना, हार्ड वर्क करना, हमारा जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करना ये हमारी ड्यूटी है। और आपको बताया था मैंने ड्यूटी और मोरल वैल्यूज़ के लिए हम शुड यूज़ करेंगे या आउट टू। तो यहाँ पे शुड नहीं है लेकिन आउट टू है, तो हम यहाँ पे आउट टू यूज़ करेंगे। यू आउट टू वर्क हार्ड, कि आपको मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वी डैश नॉट टेल लाइज। तो यहाँ पे कंपल्सन है, कंपल्सन कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें क्या यूज़ होता है, मस्ट। तो यहाँ पे यूज़ होगा वी मस्ट नॉट टेल लाइज। आपको सभी में कैन, मस्ट, शुड, कुड, इन सभी के यूजेस आपको मैंने बताए हैं वीडियो में। तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लें। वर्ब वाली वीडियो थी मोडाल्स की, उसको पहले ज़रूर देख लें अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी। तो इसमें हमने सारा कवर किया है कि कहाँ पे मे यूज़ होगा, कहाँ पे कैन यूज़ होगा, कहाँ पे मस्ट होगा, कहाँ पे शुड, कहाँ पे कुड, कहाँ पे माइट, सभी बताए हैं मोडाल्स। नेक्स्ट है ही डैश क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा। तो ही प्लेज क्रिकेट, ये हो जाएगा हमारा राइट, ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। क्या आप एक और चाय की प्याली लेंगे। तो यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं हम, तो ऑफ़र के लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पे, विल। तो यहाँ पे आएगा विल यू टेक अनदर कप ऑफ टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू डैश हेल्प द पुअर। यहाँ पे क्या मॉरल वैल्यूज़ की बात हुई फिर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो शुड आ सकता है या आउट टू। तो यहाँ पे क्या है, शुड। यू शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश टू लव आवर कंट्री। तो कंट्री के बारे में है हमारी क्या ड्यूटी या मोरल भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, या तो शुड या आउट टू। यहाँ पे शुड नहीं है तो यहाँ पे आउट टू। वी आउट टू लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट है वी डैश कम टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हम कल आएंगे, तो वी में कम टुमारो। नेक्स्ट है डैश हेल्प यू। तो यहाँ पे भी क्या ऑफ़र है या हेल्प करने का बोला गया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कैन। तो कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू डैश लीव द ऑफिस एट वंस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि यू डैश लीव द ऑफिस एट वंस। यू कैन लीव द ऑफिस एट वंस। यहाँ पे कमांड के बारे में बात हुई है, कमांड कि हमने कमांड दी है कि आपको ऑफिस छोड़ के जाना होगा। तो यू कैन लीव द ऑफिस एट वंस। नेक्स्ट है द ज्यूरी डिवाइडेड ऑन द इशू। तो यहाँ पे ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आपको नाउन में पढ़ाया है मैंने, ज्यूरी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या होती है, जजेस का समूह। तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन का डिवीज़न के बारे में बात होगी, डिवाइड हो रहा है, और जहाँ पे यूनाइटेड होंगे, दो केस बनते हैं इसमें। जहाँ पे डिवीज़न होगा वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी,
और जहाँ पे यूनाइटेड होगा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये दो बातें हैं कलेक्टिव नाउन की, कि जहाँ पे डिवीज़न होगा वहाँ पे प्लूरल आएगी और जहाँ पे यूनाइटेड होगा वहाँ पे सिंगुलर आएगी। जैसे मैं बोलूँ द कमेटी वॉज फॉर्म्ड। यहाँ पे कमेटी की बनने की बात हो रही है, यूनाइटेड है कमेटी तो यहाँ पे आया सिंगुलर। और अगर मैं बोलूँ द कमेटी वर डिवाइडेड इन ओपिनियन, कि उनका ओपिनियन जो है अलग अलग था, वो डिवाइडेड थे सभी, तो क्या आ गया यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई वर। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे यहाँ पे जो है कमेटी में जो लोग हैं वो उनकी कलेक्शन है, लोगों की कलेक्शन है। यहाँ पे ये यूनाइटेड हैं सभी, तो एक कमेटी की बात हो रही है और कमेटी में सभी के अलग अलग होंगे तो अलग अलग लोग आ जा रहे हैं वहाँ पे, अलग अलग मत आ जा रहे हैं, तो वो डिवाइड हो जा रहा है, तो वहाँ पे प्लूरल की सेंस आ जा रही है। तो यही है हमारा कि कलेक्टिव नाउन के साथ अगर डिवाइडेड की सेंस है तो प्लूरल और यूनाइटेड की सेंस है तो सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है, ज्यूरी डिवाइड हो गई है इशू पे, तो यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब, ज्यूरी वर डिवाइडेड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टोबैको एंड अल्कोहल इंजरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे क्या, तंबाकू अलग है, अल्कोहल अलग है, तो ये दोनों क्या है, आर इंजरियस टू हेल्थ। तो इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं और इसके बाद हम एडवर्ब के क्वेश्चन भी करेंगे और इसके बाद हम हमारे जो प्रपोजिशन बचा है और कंजंक्शन बचा है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बचा है, और साथ में आर्टिकल और टेंसेस। इसके बाद हमारे ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हो जाएंगे और उसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे और उसके बाद हम और स्पीच भी है साथ में, स्पीच भी करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमारी जो इससे पहले जो हो चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सभी, उन सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको चेक कर लें और उसको थ्योरी को कवर कर लें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।